पुराना मुहावरा है आटे में नमक के बराबर, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा आटे में थोड़ा सा नमक ही सही होता है। यह भी कहा जाता है कि व्यापार में नमक के बराबर ही मुनाफा लेना चाहिए। यह बात सभी सरकारों पर भी सटीक बैठती है। मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को याद दिलाती है कि वो भले ही किसी पार्टी के नेता हों, लेकिन उससे पहले उनकी पहली जिम्मेदारी अपने राज्य की जनता के प्रति है। इसीलिए चुनाव प्रचार की वजह से सचिवालय में सन्नाटा जनहित में तो बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव में जरूरत से ज्यादा व्यस्त होने के नुकसान भी हैं, ये समझाने के लिए हम आपको अब राजस्थान ले चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर की बिजली काट दी गई। इसकी वजह वक्त पर बिजली का बिल न चुकाना है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये तस्वीर देखकर आपको क्या याद आता है? इस तस्वीर में एक बिजली का खंबा है, बिजली कर्मचारी है और खंबे के पीछे लगा अरविंद केजरीवाल का पोस्टर है। इस तस्वीर की कहानी पर बात करें उससे पहले 9 साल पहले चलते हैं, जब इसी तरह अरविंद केजरीवाल एक बिजली के खंबे पर चढ़े थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बिजली के खंबे पर चढ़कर इसी तरह से अपने एक समर्थक का बिजली कनेक्शन जोड़ा था। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियां लोगों को लूट रही हैं, इसीलिए अब से लोग बिजली का आधा ही बिल देंगे। दिल्ली में बिजली और पानी सत्याग्रह शुरू हो गया है। दिल्ली के लोग बिजली के बिल देना बंद करें, पानी के बिल देना बंद करें, सारी दिल्ली इकट्ठी हो, फिर देखते हैं शीला सरकार में कितनी हिम्मत है, किस किस का बिजली का बिल काटती है। जिसका बिल काटेंगे हम जाके उसका बिल जोड़ देंगे। ये सारी दिल्ली की जनता वहां जाएगी और उनके साथ खड़ी होगी। केजरीवाल का दांव काम कर गया और वो मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली की तरह पंजाब में भी केजरीवाल ने फ्री बिजली का दांव चलकर इतिहास रच दिया। जनता को फ्री बिजली देना केजरीवाल मॉडल की पहचान बन चुका है, जिसे अब पार्टी गुजरात में भी आजमा रही है। जो दिल्ली और पंजाब में करके आए हैं वही गुजरात के अंदर करेंगे। करके दिखाया है, करना आता है, करने की नीयत है। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की बिजली। लेकिन जिस बिजली को फ्री बांटकर केजरीवाल गुजरात जीतने का सपना पूरा करना चाहते हैं, जयपुर में उनकी पार्टी के दफ्तर की बिजली अचानक काट दी जाती है और ये तस्वीर वायरल हो जाती है। आज तक संवाददाता शरद कुमार जब इसकी वजह जानने के लिए राजस्थान में पार्टी के प्रवक्ता मयंक त्यागी के पास पहुंचते हैं, तो वो इसकी वजह सियासी प्रतिशोध बताते हैं। 21 तारीख की डेट को हमारा बिल जनरेट हुआ। 21 तारीख की डेट को हमारे ऑफिसर वहां पहुंचकर बिल सबमिट करने पहुंचे। उससे पहले पता चल गया कि साहब एक पूरी टीम आई है और वो इस मंशा से आई है कि साहब हम बिजली काटेंगे ही काटेंगे। उन्होंने बिना हमारे को कोई नोटिस दिए हमारा कनेक्शन काट दिया। तो इससे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो कनेक्शंस वगैरह तो वापस जुड़ ही जाने हैं, बट जनता देख रही है कि किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी को राजस्थान में घुसने से रोक। राजस्थान में आम आदमी पार्टी का कोई सियासी वजूद नहीं है। ऐसे में राजस्थान की सरकार उसकी एंट्री रोकने के लिए बिजली का बिल काट देगी। ये आरोप सुनने के बाद आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर के 22 गोदाम के पास पार्टी के हेडक्वार्टर गए। दिल्ली में वो वीडियो खूब चला था जिसमें अरविंद केजरीवाल कटे हुए कनेक्शन को जोड़ने के लिए बिजली के खंबे पर चढ़े थे, मगर जयपुर में आम आदमी पार्टी का यह दफ्तर है जहां पर बिजली का कनेक्शन कट गया था, मगर बिजली का बिल उन्होंने जमा कर दिया है। उसके बाद बिजली चालू हो गई है। हालांकि इनका कहना है कि गुजरात चुनाव में ज्यादातर नेता गए हुए थे और वहां पर व्यस्तता की वजह से बिजली बिल नहीं भर पाए थे। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार आप दफ्तर का 2 महीने का करीब 50,000 रुपए से ज्यादा का बिल बकाया था, लेकिन बिल जमा करवाने के बाद बिजली का कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसके दफ्तर की बिजली काट दी गई जयपुर में, जबकि बाकी दफ्तरों में बिजली जमा बिल नहीं होते हैं, फिर भी नहीं काटे जाते हैं। नहीं, ऐसा आरोप निराधार है। बिजली का यदि उनकी कनेक्शन है तो उनको काटने का सवाल ही नहीं है। गलत आरोप है। मेरी जानकारी में आया भी नहीं, मैं पता करवाता हूँ। बाकी कांग्रेस पार्टी या हमारी सरकार कभी ऐसे निर्णय, इस प्रकार के निर्णय नहीं करती है किसी प्रतिशोध की भावना से। गुजरात चुनाव के बाद राजस्थान में अगले साल चुनाव।
पार्टी राजस्थान में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपके अनुसार वो राजस्थान की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी की योजना राजस्थान में बिजली और पानी फ्री देने की है। लेकिन चुनाव इतने करीब होने के बावजूद राज्य में पार्टी की सक्रियता दिखाई नहीं देती। कई लोगों का कहना है कि बिजली कटने की इस घटना की वजह पार्टी में गुटबाजी भी हो सकती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।